कोई आपके साथ गलत करता है तो जरूरी नहीं हर बार आपका जवाब देना। कई बार आपको जवाब या तो भगवान या समय को देने देना चाहिए। कोई इससे ने झगड़ा किया, हम खड़े होकर झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, ये जवाब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब समय जवाब देता है या भगवान जवाब देते हैं ना, पूरी दुनिया सुनती है वो जवाब। और वो जवाब भूले नहीं भूल सकता सामने वाला, उसे कहते हैं असली जवाब। वरना दोनों लड़ झगड़ कर घर चले गए, ये क्या है? ना उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो भी घर जाकर सोचेगा जो किया अच्छा ही किया, व्यक्ति वैसा ही था। तो इसीलिए भगवान पर भरोसा करिए। जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते, और ऐसी चिंता करते हैं आप सोच भी, हमारी सोच जहां खत्म होती है ना वहां उनकी सोच शुरू होती है। कई बार मान लीजिए आपको किसी की बहुत आदत हो गई, बहुत प्रेम हो गया, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, उसका जीवन धोखा देकर चला जाए, बुलावा आ गया उसका, अब क्या करोगे? धोखा तो मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा, हर रिश्ता देगा। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको धोखा नहीं देने वाला, एक ना एक बार तो देगा। एक ही रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता, वो भगवान है। वो कभी धोखा नहीं देते आपको। आपका कोई काम नहीं भी करेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए है। भगवान कहा जाता है ना कि कई बार हमें पता नहीं होता कि भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाह रहे हैं और हम उनके सामने चम्मच लेकर खड़े हैं। मृत्यु काल की सारी सामग्री तैयार है, उठाने वाले भी तैयार हैं, नए नए जन्मेंगे, जलाने के लिए लकड़ियां भी तैयार है, नए पेड़ नहीं लगाने पड़ेंगे, जगह भी तैयार है, नई नई खरीदनी पड़ेगी, बस श्वास बंद होने की देर है। यहां सांस बंद हुई कि 2 घंटे के अंदर सारी सामग्री जुट जाए। और जिनको आप अपना कहते हो, जिनके लिए मन मन पाप करते हो, वो हमको 2 घंटा भी अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं। काम जल्दी करो। क्या होगा पाप कर कर? किसी का दिल दुखा। बेटा होया जने उत्सव, बेटी हुई जने शोक मती करो। छोरी माँ बनने वाली है, सब कहे भाई मने तो कन्हैया चाहिए, मने तो लड्डू गोपाल चाहिए, मने तो सवरिया चाहिए, वो सब छोटा लड्डू गोपाल गिफ्ट करे। भगवान की बड़ी सी तस्वीर लगावे कमरा में, किरे भी मुंडा से नहीं निकले, माने राधा रानी चाहिए। वो छोरी चिंता में पड़ जावे कि छोरी होगी तो, और छोरी हो जावे तो एड़ो चेहरो बना लेवे, लगे छोरी नहीं चोरी होगी घर में। और कई होवे जो दुनिया वाला ने नहीं बताना चाहे कि मैं लड़की से दुखी हाँ, वो सोचे कोई क्या सोचेगा, तो वो सब कहे हाँ हाँ लक्ष्मी हुई है। जब आप किसी और का हक मारते हैं, और वो हक कुछ भी हो सकता है, चाहे भोजन में हो, किसी और का हक का खाना हमने खा लिया, भोजन हो, खुशियां हो, पैसे हो, स्थान हो, कि वो पदवी किसी और की आपने चोरी से ली है, आज ना कल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद परिणाम तो मिलेगा, परिणाम जरूर मिलेगा। और याद रखना, ऐसे मुझे नहीं लगता कोई भी माता पिता होते होंगे जो ये सोचते होंगे कि उनकी बेटी ससुराल में जाके अन्याय सहे। कोई भी चाहता है कि उसके साथ अन्याय हो? शायद ही कोई पिता माता चाहते होंगे। पर एक बात समझ लीजिए, वो अन्याय तभी सहेगी जब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं। उसे लगेगा मैं यहां भी किसी पर निर्भर हूं, मैं वहां भी पिताजी पर निर्भर ही हूं, तो उनको सुखी रखकर यहीं पर सहते हैं। भाई रहना तो निर्भर ही है, तो सब कुछ इसीलिए वहीं सहती है। एक को तो खुश रखो।
लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ी होगी वो अन्याय नहीं सहेगी, वो गलत नहीं सहेगी कभी। तो उसे शिक्षित करिए पहले आप। और आजकल कितना नाम रोशन करके दिखावे बेटियां,